Hi guys, today we'll be talking about sense organs and how they are important to us. Let me introduce myself. I am Shagun and I have actually recently started with this online classes or tutorials. I'm new at this, so I would really appreciate some comments under the video. So let's get started. I'll be speaking both in English and Hindi, so whatever way you're comfortable, I can go that way. So by default, when as a human we exist, we need certain senses to understand the world around us. It can be a visual stimulus और an audio stimulus. मतलब देखने के लिए भी हमें ज़रूरत है, सुनना भी ज़रूरी है, बोलना भी ज़रूरी है. अदरवाइज़ अगर ये सारी चीज़ें ना हों तो एज अ एक सिंगल इंडिविजुअल कम्युनिकेट नहीं कर सकता. बहुत सारी चीज़ें उसकी रुक जाएंगी. जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास मेन हमारी 5 सेंसेस होती हैं. सेंसेस मतलब किसी चीज़ को महसूस करना, सेंस करना. सो हमारी बेसिकली 5 सेंसेस होती हैं. वी हैव 5 सेंसेस, दैट इज़ योर सेंस ऑफ साइट, योर सेंस ऑफ टेस्ट, your sense of touch, sense of sound, and sense of smell. So, first we'll be talking about sense of sight. Okay. उससे पहले आई थिंक दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट शुड कम इन योर माइंड. सबके दिमाग में आना चाहिए ये क्वेश्चन कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं और हमें क्यों चाहिए. आई मीन कोई भी सवाल कुछ भी आप पढ़ते हो, आई थिंक इट्स अ वेरी बेसिक कॉमन सेंस जो कि मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ कि जब भी कोई चीज़ पढ़ो तो हमेशा क्यों, कैसे का सवाल बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इसके बिना यू एक्चुअली आर नॉट स्टडिंग एट ऑल और यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर जस्ट गोइंग थ्रू इट. आप बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो कि आज कर लेते हैं, आज रट्टा मार लेते हैं, ये नोट्स पढ़ लेते हैं और कल टेस्ट में उल्टी मार के आ जाएंगे और हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया. बट या आफ्टर लाइक 4 मंथ्स और 5 मंथ्स और 6 मंथ्स अगर मैं आपसे दोबारा पूछूंगी तो आई डोंट थिंक कि आप लोग इसको रिकलेक्ट कर सकोगे. सो इट्स बेटर कि एक ही बारी पढ़ा जाए और अच्छे से पढ़ा जाए सो दैट ये रेपिटेशन वाला फंडा ना हो. एंड इवन एट लेटर स्टेज ऑफ लाइफ आगे जाके भी आपको अच्छे से समझ आए और आप किसी और को भी समझा सको. ठीक है. सो अब सवाल आया कि हमें क्यों सेंस ऑर्गन्स चाहिए. जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले साइट. साइट मतलब देखना, दिखना. आंखें बहुत ज़रूरी हैं, आंखों के बिना हम नहीं देख सकते. हेयरिंग. हेयरिंग मतलब कान. ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. अगर कान नहीं होंगे तो सुन नहीं सकते. देन टेस्ट मतलब खाना खाया तो पता कैसे चलेगा कि मम्मी ने बनाया या पापा ने बनाया. टच. किसी को हाथ लगा के महसूस करना कि वो क्या चीज़ है. पानी में डालोगे तो गीला गीला लगेगा, हवा में डालोगे तो ऐसे उड़ता उड़ता लगता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर थ्रू टच. फाइनली पांचवी और लास्ट सेंस जो है दैट इज़ स्मेल. स्मेल मतलब नाक. नाक का इस्तेमाल. नाक का इस्तेमाल हम लोग किस किस चीज़ों के लिए करते हैं. खाना में क्या बना है मम्मी, नाक से पता चलता है. हम एक बहुत सुंदर गार्डन में घूम रहे हैं, वाह क्या सुंदर फूल हैं, कितने खुशबूदार फूल हैं. किससे पता चलता है? नाक से पता चलता है. सो इन शॉर्ट हमारी ये 5 जो सेंसेस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें से एक भी अगर नहीं चले तो इंसान का काम करना, रोज़ डेली रूटीन्स अपनी फुलफ़िल करना बहुत मुश्किल हो जाती हैं. ठीक है. सबसे पहले हम शुरू करेंगे आई, द आई और आँख के साथ. आँख जो है वो ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है. हर इंसान के पास, एज़ यू कैन सी, सारे जानवर और इंसान के पास 2 आँखें होती हैं. अनलेस एंड अनटिल कोई पैदा होने से ही अंधा हो या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से उसकी एक आँख चली गई हो, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट हर किसी के पास 2 आँखें होती हैं. ठीक है. अब अब आप बड़ी बार नोटिस करोगे कि हम जैसे रात को एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता. दैट मीन्स कि हमारी आँखों का जो सिस्टम है वो लाइट के भरोसे चलता है. सो लाइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ आइज़. अगर रोशनी नहीं होगी, सूरज नहीं होगा तो हम देख नहीं सकते. हाँ, यही बात जानवरों पे नहीं अप्लाई होती. बहुत सारे जानवर हैं जो रात को शिकार पे निकलते हैं. अब अगर आंखें उनकी नहीं चलती होंगी तो वो शिकार नहीं कर सकते. सो दैट मीन्स उनकी आंखों में अलग तरह का स्ट्रक्चर और सिस्टम होता है जिसके कारण वो रात को भी देख सकते हैं.
ठीक है। अब आंख को अगर बड़े ध्यान से देखोगे, लुक एट योर आई एंड यू कैन सी कि एक बहुत बीच में काला सा हिस्सा होता है। बाकी आंख वाइट होती है, सफ़ेद होती है, और बीच का जो हिस्सा होता है काला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई बॉल। सो आई बॉल इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट और विजिबली सीन स्ट्रक्चर इन द आई। ठीक है। आंख को ध्यान से देखोगे, हम बोलते हैं आंख मटकाते हैं, द वर्ड इज़ यूज वेरी फ्रीक्वेंटली, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, but that can happen only because of the eyelids that are covering the upper and the lower part of the eye. जब आप आंख का स्ट्रक्चर देते हो, as you can see, आंख के ऊपर और आंख के नीचे दोनों जगह एक कवरिंग होती है जिसको हम आईलिड बोलते हैं, और उन कवरिंग के ऊपर छोटे 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 बाल होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, आई लैशेज। आई लैश का काम क्या होता है भाई, लड़कियां तो इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं, लड़कियों की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, उस पर काजल भी लगाती हैं, सब लगाती हैं, बट बाकी लड़कों को क्या करना है, मतलब उड़ा देनी चाहिए आई लैशेज़? नहीं। आई लैशेज़ का फंक्शन ये होता है कि वो आपकी आंखों को धूल और मिट्टी और कीटाणुओं से बचाते हैं। अगर हम आंखें बंद कर देते हैं तो बाहर की मिट्टी हमारी आंखों में एंटर नहीं होती। अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो बीच का जिसको आई बॉल हम बोल रहे हैं, काला हिस्सा है, उसको प्यूपिल भी बोलते हैं। अगर आपको प्रॉपर साइंस में और हायर क्लास में जाओगे तो आप ये नोटिस कर सकते हो, इस एरिया को प्यूपिल बोलते हैं। जो हमारा रंग होता है, रंगीन वाला हिस्सा जो होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का नीला होता है, उसको आइरिस बोलते हैं। यू कैन सी द आई बॉल पार्ट, देन देर आर आई लैशेज़। ऊपर की जो बालों वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं आईब्रो। अगर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आफ्टर जब भी सारा चैप्टर हो गया उसके बाद ये सवाल आता है कि अगर हमारी आंख नहीं होती तो हम क्या क्या नहीं कर सकते। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस जो भी वहाँ देखे गए हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो विदाउट योर आई? द फर्स्ट वन, वी कैन नॉट डिटर्मिन द साइज ऑफ द टेडी बेयर। अगर हम उसे देख नहीं सकते तो हम कैसे बताएंगे कि वो बड़ा है कि छोटा है, पापा ने बड़ा टेडी बेयर लाया है कि छोटा टेडी बेयर लाया है। वी कैन नॉट वॉक इन अ हाउस। चल तो सकते हैं, चलने के लिए तो हमें टांगे चाहिए, सो दैट इज़ नॉट एन आंसर। वी कैन नॉट टेल हाउ टॉल द बिल्डिंग इज़। किसी भी बिल्डिंग को देख के, किसी भी घर को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि ये बड़ा है कि ये छोटा है जब तक हम उसे देखेंगे नहीं। दैट मीन्स आवर आई इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पज़। वी कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ द टीवी। सो सुनने की क्षमता जो है वो कानों से होती है, तो दैट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द आई। देयरफॉर योर आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड। You cannot determine the size of the teddy bear. We cannot tell how tall the building is. अब कई लोगों को देखा जाता है कि वो चश्मा डाल के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों के। कई बारी आँख के कुछ एरियाज़ जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। आपने नाना नानी दादा दादी को देखा ही होगा, चश्मा लेके लटका के घूमते रहते हैं। अब वो क्यों लटकाते हैं और आप क्यों नहीं लटकाते? इसका डिटेल में आंसर तो मैं नहीं दे सकती, बट हाँ इतना बता सकती हूँ कि उनकी आंखें उम्र के साथ कमज़ोर हो चुकी हैं, तो उनको साफ साफ देखने के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। सो फॉर नाउ, इफ़ आई हैव टू समराइज़, आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारी 5 सेंसेस में हम लोगों ने आँख के बारे में बात की है। आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो यू कैन पर्सनली पिंग मी ऑन माई नंबर। इफ़ एनी वन वॉन्ट्स नोट्स, आप उसके लिए भी मुझे कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो एंड आई होप इट हेल्प्स यू। हैव अ गुड डे।